हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो क्लास 9th के लिए बनाई जाएगी बेटा। टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। ये क्लास 9th का फर्स्ट टॉपिक है और आप लोग जानते हैं इससे काफ़ी नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। नंबर सिस्टम को मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर क्वेश्चन वाइज 2 या 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत होती है। दिक्कत मतलब क्लास में बताया तो जाता है, बट टीचर लोगों के पास इसके लिए इतना समय नहीं है कि वो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन कर पाए। उनके पास सिलेबस कंप्लीट करने का भी एक प्रेशर होता है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रेशर सिलेबस कंप्लीट करने का नहीं है। प्रेशर केवल एक चीज़ का मेरे ऊपर रहता है कि बच्चों को कैसे अच्छा सिखाया जाए, कम टाइम में और अच्छा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक में सिखाता हूँ आपका ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर हमारा टॉपिक है। वैसे तो चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम है, लेकिन मैं जो आप लोगों को सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा बच्चों ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर के ऑपरेशन कैसे करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये इरेशनल नंबर क्या होता है, हमने तो पहली बार सुना। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा खैर इसको। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है ये तो अच्छी तरह जानते हैं आप। रेशनल नंबर लाइक अगर आपके पास लिखा है 2/3 या लिखा है -3/5, इस तरह के क्वेश्चंस इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं, इनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। विच इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर मतलब इसमें माइनस और प्लस दोनों आ सकते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर की जब मैं बात करूं आपके साथ, इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, इसको समझने की कोशिश करिए। इरेशनल नंबर होगा जैसे कि √3, √4, √5, √7 है ना। इस तरह के जो नंबर्स होंगे इन्हें हम बोलेंगे इरेशनल। आप इनकी जब वैल्यू निकालेंगे ना, √3 की वैल्यू 1.732 समथिंग करके होती है, कभी खत्म नहीं होने वाली। ऐसे करके आपको नंबर निकलते रहेंगे, इसलिए इन्हें इरेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर आपने 2/3 -3/5। अब रेशनल नंबर का तो आपने ऑपरेशन बहुत किया होगा। ऑपरेशन ऑफ इरेशनल नंबर मतलब मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। तो आपने इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन ये तो बहुत किया होगा, खूब अच्छे से किया होगा। मुझे बता भी सकते हो आप लोग कि सर ऐसे एलसीएम निकाल के कर लेंगे। ये यहाँ बात आएगी तो ठीक है, लेकिन कभी ऐसा आ जाए कि सर 2√3 में √5 को ऐड करना है और एक हमारे पास टर्म है -2√5 और प्लस 3√3, ऐसा सॉल्व करना हमको। मतलब ये दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसे बोलते हैं ऑपरेशन ऑन इरेशनल। हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। आपके बुक में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत से दिए हुए हैं, एग्जाम में भी आते हैं, एक नंबर में भी आ जाएगा, एमसीक्यू में भी आते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको कोई एक चीज बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ। क्या कभी आप लोगों ने इस तरह का सोल्यूशन किया है, जैसे 2x + 5 हो और यह है x-4y, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपने किया है क्या? बिल्कुल किया होगा। आप तुरंत बोलोगे सर हमने किया हुआ है। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपने किया, जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, 2x और x को, 2x और x एक साथ हो जाएगा और 5y और -4y एक साथ हो जाएगा। आप इसका आंसर बता देंगे मुझे तुरंत कि सर ये 3x होता है। इसका आंसर तुरंत आप बता देंगे सर 1y होता है। 1 मैंने लिख दिया, आप चाहो तो हटा भी सकते हो, आपकी समझदारी के लिए लिख दिया मैंने। 3x + y हमारा आंसर। आपने देखो 2x और x को जब ऐड किया तो आपने 3x लिख दिया, x का मतलब इसके पहले 1 है। 2x + 1x जब किया तो 2 और 1 को ऐड किया, केवल 3 लिखा, x अपनी जगह पे रहा। ऐसे 5y और 4y में आपने 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, 1 आ गया, y अपनी जगह पे। x और y का हमने बच्चों कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मतलब जैसा है वैसा उतार दिया। यही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये तो खैर मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, इसका इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको फिर से सारे लाइक टर्म एक साथ लिखना, 2√3 और यहाँ पे एक हमारे पास है 3√3, इनको मैंने एक साथ लिख दिया। √5 है मेरे पास और दूसरा मेरे पास -2√5, इनको मैंने एक साथ लिख लिया। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। इनको और इनको अगर साथ लेके करेंगे 2√3 और 3√3, बेटा ये आपको दे देगा 5√3। यहाँ √5 है, -2√5। देखिए यहाँ पे दो मिस्टेक हो सकती है। एक तो आप ना इसको 1 समझ लीजिएगा बेटा, 1√5 -2√5 करेंगे तो आंसर आपका -1√5 आएगा। आप 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन आप प्लीज माइनस जरूर लिख दीजिएगा, माइनस प्लस की गलती मत करिएगा। ये हमारा फाइनल आंसर। तो ये जो मैंने आपको बताया ये ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर है,
जिससे पहला मैंने जो आपको करके दिखाया वो ऐड करके दिखाया, एडिशन करके दिखाया, ठीक है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली बच्चों। ध्यान से देखिएगा, मैं सब्ट्रैक्शन का भी एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है 2√3 प्लस √5, हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से एक नंबर है √3 और प्लस -2√5। सपोज दैट ऐसा ही नंबर एक ले लेते हैं, ये सब्ट्रैक्ट करना। क्या करेंगे इसके लिए, पहले तो हम माइनस साइन को ओपन करेंगे। ओपन करेंगे मतलब अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 प्लस √5 माइनस √3 और ये हो जाएगा 2√5। अब देखो बेटा, फिर से वही मैंने बताया आपको कि लाइक्स टर्म टुगेदर होंगे, 2√3 में से -√3 इधर सब्ट्रैक्ट हो गया, साथ में लिखा गया √5 प्लस 2√5। अब जैसा मैंने आपको इसके पहले बताया, यहाँ पे 1 होता है, 1 होता है तो 2√3 में से √3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, केवल बच जाएगा हमारे पास में 1√3। क्या बच जाएगा बच्चों, 1√3। कई बच्चे ऐसा भी कर देते हैं, 2√3 में से √3 गया, केवल 2 बच गया। नहीं, आपको क्या बच जाएगा, 1√3। √3 का कोई मतलब नहीं होता, √3 अपनी जगह पे आता है। √5 में 2√5 ऐड करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 3√5। क्यों, यहाँ 1 है, 1√5 और 2√5 मिलकर के 3√5 हो जाएंगे। जैसे 1x प्लस 2x 3x होता है, तो ये आ गया हमारा सब्ट्रैक्शन था, लेकिन साइन चेंज होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। ये मैंने आपको जो बताया वो सब्ट्रैक्शन का था, ओके बच्चों। इसके बाद हमारे पास एक और है, मैं यहीं पर आपको मल्टीप्लिकेशन भी बता देता हूँ। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करानी है तो आपको मल्टीप्लिकेशन भी करके दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन लूँगा, बड़े आराम से आपको दिखा सकता हूँ उसमें मैं। मल्टीप्लिकेशन में सपोज दैट हमारे पास है √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर। अब देखिए, इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, या तो आप इसको मल्टीप्लाइड करके कर लो। तो पहले मैं आपको मल्टीप्लाइड करके दिखाता हूँ, मुझे मल्टीप्लिकेशन भी सिखानी है आपको। √3 प्लस √5 में √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब ये मल्टीप्लिकेशन जब होगी, उसके पहले आपके अंदर मल्टीप्लिकेशन करने की एबिलिटी होनी चाहिए। मैं उसको पहले आपको डिलीवर करता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये मल्टीप्लिकेशन के समय इरेशनल नंबर्स कैसे बिहेव करते हैं, ठीक। बेसिक समझिए बेटा, जब आपको कभी ना √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करना हो, सेम रूट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना, आंसर 3 आएगा। √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, आंसर 2 आएगा। लेकिन √2 में अगर √3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर बेटा √6 आएगा, ठीक। ये बहुत काम आने वाला जब उसको करेंगे। मान लो हमारे पास किसने दे दिया -5√2 इंटू 3√3, सपोज है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, इसकी तरह देखें तो 5 इंटू 3, नंबर तो आपस में मल्टीप्लाइड होकर -15 दे देंगे, √2 इंटू √3 हो जाएगा √6। तो इसको यूज करके, ये जो मैंने आपको बेसिक सा रूल बताया, ये पूरा इसको यूज करके बेटा हम ये वाला सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखो, पहले मैं √3 से इस दोनों में मल्टीप्लिकेशन करूंगा, फिर √5 से इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन। तो मैं इसको एक्सप्लेन करके लिख भी दे रहा हूँ, √3 इंटू √3 प्लस √3 इंटू √5। अगेन अब √5 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, √5 इंटू √3 प्लस में फिर √5 इंटू √3, ओके। √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 3 आएगा, जैसे मैंने आपको बताया। √3 में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे √15, फिर √5 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √15, और √5 में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5। अब देखो 3 और 5 को ऐड कर सकते हैं, 8 हो गया, √15 और √15, क्या इन दोनों को ऐड किया जा सकता है, यस ऐड किया जा सकता है। ये 1√5 और 1√15 है, तो 1√15 1√15 मिलकर हो गया बच्चों 2√15। दिस इज द फाइनल आंसर। आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को आप a प्लस बी होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को याद है तो। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, है ना, यही होगा। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, तो इसे मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस 2√3, 2 इंटू √3 इंटू √5।
सॉल्व करिए। रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, कैसे? रूट 3 स्क्वायर का मतलब होता है रूट 3 इंटू रूट 3 यानी 3। रूट 5 का स्क्वायर फिर से 5, क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 5 होता है बेटा 5। फिर है 2 रूट 3 इंटू रूट 5, मतलब ये हो जाएगा हमारा 2 रूट 15। तो 3 प्लस 5 बच्चों कितना हो गया? 8। 8 प्लस 2 रूट। ध्यान रखना आप लोगों को, है ना? इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ सकते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी या इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया बेटा? एडिशन बता दिया मैंने, सब्ट्रैक्शन बता दिया करना मैंने आपको, और मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बता दिया। मैं एक दो क्वेश्चन आपके साथ और थोड़ा सा बताना चाहूँगा जो ज़्यादा जरूरी है। अभी इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे बहुत काम आने वाला है। जैसे सपोज दैट हमारे पास है रूट 5 माइनस रूट 2, और एक किसी ने और दे दिया रूट 5 प्लस रूट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपको रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट। वैसे तो आप लोग बोलोगे सर इसको तो मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे जैसा आपने बताया, लेकिन आप ये भी देखो कि ये कोई आइडेंटिटी को होल्ड करता है। ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। अगर ये आइडेंटिटी को होल्ड करेगा a माइनस बी प्लस बी, तो कौन सी आइडेंटिटी होल्ड कर रहा है बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली चाहें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना? कैसे सॉल्व करेंगे? रूट 5 माइनस रूट 2, तो यहाँ रूट 5 मेरा a है और ये हमारा b है। ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। बस ये हमारा आंसर आ गया। मतलब इस स्टेप के बाद ये आंसर, ये हो जाएगा 5 माइनस, दैट इज रेशनलाइजेशन। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा उसमें इसका बहुत यूज होगा, तो आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको और भी कराना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि आपको मैं करा दूँ। कभी कभी आपको ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे 3 रूट 8 प्लस 5 रूट 2 प्लस 2 रूट 32। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब क्या देख रहे हो इस क्वेश्चन में, इसका सॉल्व तो करना हमें, केवल ऐड करना है। लेकिन जब रूट 8 रूट 2 रूट 32 अनलाइक टर्म से तो इनको ऐड नहीं कर सकते, हमें पहले इनको क्या करना पड़ेगा? लाइक टर्म में चेंज करना पड़ेगा। लाइक टर्म का मतलब होता है जो सबसे छोटा रूट है ना, क्या उनमें हम चेंज कर सकते हैं क्या? जैसे रूट 2 है, रूट 32 और रूट 8 दोनों को हमें उसमें चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए आप देखें तो इसका ना प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 8 का प्राइम फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2। मैं यहाँ पे करके दे देता हूँ आपको, यहाँ पे देख लीजिए। 8 के अगर प्राइम फैक्टर करें हम लोग 8 का, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आपको पता होगा क्लास 8 में आपने स्क्वायर रूट पढ़ा था ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसका पेयर होता है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ रूट 8 में से केवल एक 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर एक रूट को अंदर रहेगा। ऐसे ही 5 रूट 2 तो सिंपल है, तो ऐसे ही रहेगा। अब बचा हमारा 32। बेटा 32 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करें, ध्यान से देखेगा, 16 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। ये थोड़ा मैं आप लोगों पर भरोसा कर रहा हूँ कि आप लोग बढ़िया से पास हुए होगा, 8 क्लास पढ़ के पास ही हो गए, मिठाई खिला के पास नहीं हुए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इसको कर दे रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को आता जरूर होगा। 1 2 दो पेयर बन गए बच्चों, तो इसमें से 2 दो बार जो है ना 2 बाहर आ जाएगा। एक बार तो पहले से 2 लिखा हुआ था, एक दो बार हमने और 2 लिखा। अंदर क्या बचा रह गया? हमारा एक पेयर जो था 2 का रह गया अंदर, एक नंबर 2 का। अब ये आंसर आएगा 6 रूट 2। 5 रूट 2 तो ऑलरेडी था, उसको हमने चेंज नहीं किया, ये हो जाएगा 8 रूट। अब देखिए सब में रूट 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बस नंबर ऐड कर दो, 6 प्लस 5 11, 11 और 8 हो गया 19, तो ये बन गया 19, है ना बच्चों? देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आएंगे तो ये आप कर सकते हैं। लगभग मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं 4-5, जिसमें कि ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर आपका हो जाएगा। जो आपको नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रेशनलाइजेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, उसमें आपको ये सारे ऑपरेशन बहुत मदद करेंगे। वीडियो को आप एक बार 2 बार देखेंगे और आप खुद से ट्राई करेंगे करने का बच्चों, तो आपको आ जाएगा। और प्रैक्टिस करेंगे, एक या 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अपने आप आपको सॉल्व हो जाएगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ठीक लगेगा तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कर दीजिएगा, ताकि मैं और आगे अच्छा वीडियो बनाऊँ। ओके बच्चों, चलो बाय।